आज की इस प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम पति पत्नी की बनती नहीं है, आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है। शादी के दिन भी हम लोग की लड़ाई हुई थी। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ। गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आप देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। यहाँ से रच लिया आपने? क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई, दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना? बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? तो आपकी तो बच्चे हैं, आपको ही समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप कम गुस्सा किया करो। अच्छा रसगुल्ला आप खा लो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। हैं? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने पहले नहीं खाए? नहीं। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं, रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। चलो अच्छा, आप खुश रहना। लेकिन नारायण, मैंने आपकी जब से कथा सुनी है मेरे अच्छा, मगर मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? से दे रहा था, खाना चाहिए इनको, खाया नहीं। हाँ नहीं, चलो नहीं खाया। हाँ। तो फिर आप लड़ गए? नहीं लड़ाई नहीं, कि गुस्सा हो गया था थोड़ा। तो गुस्सा क्या होगा? अब वो गुस्सा देखो 22 साल तक चली। कोई प्यार से कोई चीज दे रहा है तो थोड़ा तो एक्सेप्ट हाँ करना मैं आपकी चाहिए। बात से सहमत हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो आप भी गुस्सा ना होते। थोड़ा प्रश्न है कि मैंने पहले ज्ञान ले रखा आशुतोष महाराज से। ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि मन ही मन में सांसों पे ध्यान लगाना है, और आप बताते हैं कि जाप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, उसमें सब यही लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग है ये, इसमें कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलहु केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, इसलिए कीर्तन आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया? कीर्तन किया ना। हनुमान जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना। नारद जी क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही कर। बीड़ा लिए क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कीर्तन करके प्रभु को अपने निकट कर लिया तो हम भी कीर्तन के ही बल से निकट कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन वो ध्यान सही है, पर उस ध्यान में चलता रहे श्रीमन नारायण। अच्छा ये बताओ, पानी का कोई स्वरूप होता है? पर पानी बर्फ बनता है तो स्वरूप होता है कि नहीं? ईश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म है। लेकिन वही जब भक्तों को प्रेम करने के लिए प्रकट होता है तो वही साकार रूप लेता है, रामकृष्ण बनता है। जैसे पानी तो निराकार है, पर पानी बर्फ बन गया तो आकार हुआ कि नहीं बर्फ का? तो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी, दोनों है। अब आप एक कहो नहीं जी हम एक को मान। अच्छा निराकार का मतलब एक ये नहीं होता कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट हों, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट हों उसे क्या बोलते हैं? निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ना हो, निराकार का मतलब है जिससे सब प्रकट हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना जाप चाहिए? करूं या वैसे जो बताया उन्होंने सांसों पे बिल्कुल ध्यान श्रीमन लगाना? नारायण श्रीमन नारायण जपो, भगवान इसी में नाम मेरा मन जपो, लगता है। इसी से नाम जप जरूरी तो है। मैं दोबारा आपसे ज्ञान ले सकता हूँ? ज्ञान तो आप ले ही सकते हैं चलते फिरते। देखो शिक्षा तो किसी से भी कहीं भी मिल जाए अच्छी तो ले लो। नहीं बताते हैं कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, नहीं तो दोबारा गुरु ज्ञान बना नहीं। लिए हैं तो बदलने की जरूरत नहीं मेरा है। परिवर्तन आपसे ज्यादा हुआ, आपका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो आपका डिसीजन है, लेकिन जब गुरु बना लिए हैं जरूरत नहीं है, आप तो श्रीमन नारायण ऐड कर दीजिए उसी में बस। राधे राधे गुरु। कोटि कोटि। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अपनी आप कथा में बताते हो कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और तो- देवता चित्त न धरहीं, ये लिखा है। हाँ मैंने ये हनुमान चालीसा में भी सुना है। तो 1 साल से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है कि पहले मेरा मन अडोल था, मतलब डोलता रहता था इधर उधर, बुरी वासनाओं में, बुरी विचारों में डोलता रहता था। परंतु जब से मैंने आपकी कथा सुननी शुरू की है, ये मैंने नहीं शुरू की है, ये आपका आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा मेरे पे बरसी, जो कि मैं आपके कथा से जुड़ा। हमारे कुल देवता हैं तो मैं उन कुल देवताओं को मानना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो भला है वो भगवान जी करते हैं।
क्योंकि मैं झूठ के लिए भी अगर भगवान से कह दूँ तो मेरा सच के लिए काम हो जाता सुनो है। सुनो सुनो बेटा, कुल देवता जो होते हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि कुल देवताओं के रूप में वो भगवान ही होते हैं। उनका नाम देवता है लेकिन जी। वो होते भगवान ही है। जी। तो जो अपनी कुल देवी और कुल देवताओं को मानने की परंपरा है बेटा, वो तो मानना ही चाहिए। उनकी साल में 1 बार 2 बार जो पूजा होती है वो करना चाहिए। परंतु जो और देवता है ना, व्यर्थ के देवता, जो कोई भी किसी को भी देवता बना दो, भगवान की पूजा कर लो, सबकी हो गई। लेकिन फिर भी जो हमारी परंपराएं हैं वो परंपराओं को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हमारे जो परिवार में कुल देवी और देवताओं की, क्योंकि वो देवी होगी तो वो सीता का रूप होंगी, राधा का रूप होंगी, और देवता होंगे तो वो, जैसे हमारे कुल देवता है राम जी, हमारे देवता, उनका देवता बोला गया ना परंपरा से कुल देवता, जबकि है वो भगवान। जी। तो वो एक्चुअली जो कुल देवता होते हैं वो देवता नहीं, वो भगवान ही होते हैं। लेकिन- चूंकि लेकिन देवता हमारे- परंपरा में उसे देवता बोला जाता है। लेकिन हमारे देवता है ये मन माना है बेटा। हमारे शास्त्रों ने, हमारे देवी ने, देवताओं ने कभी ये इजाजत नहीं दी कि आप मारो। और जो पेठा वाला कद्दू होता है ना, जी। पेठा कद्दू को काट देना भी बलि ही माना जाता है, वो बलि ही मानी जाएगी। वो कद्दू काट लो तो वो बलि हो जाए, उसमें लाल सिंदूर वो लगा लो, रोली कुमकुम, और जी। बस उसको ये मान के कि भाई ये बलि, ये स्वीकार है, बकरे की नहीं दूसरा मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारी माँ जो है इस बात से कई बार है। नहीं है, 100% में ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप जी। बचपन से ऐसे हैं? नहीं सर, मैं लगभग 4 साल का था। मेरा 1997 का जन्म है। 2000 में मेरी आँख खराब हो गई थी। कैसे हो गई खराब? ये मतलब मेरी माँ ये बताती है कि अपने आप ही खराब हो गई थी। मेरे को तो इतना होश भी नहीं था। जी जी। जी, तो मेरी माँ ने मेरे तो बारे में अब आपको चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, अपने नित्य क्रिया करने में दिक्कत होती होगी? कोई दिक्कत नहीं आती। मैं अपने शहर में बिना सहारे के घूम लेता हूँ। सोशल मीडिया में यूज़ करता हूँ, खुद ही मोबाइल वगैरह चलाता हूँ। यहाँ तक कि मैं गूगल पे, ATM मतलब गूगल पे वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ। वाह, तो कैसे गूगल पे वगैरह सब यूज कर लेते हैं? हाँ, जैसे कि मेरा पिन पासवर्ड मेरे को मालूम है। जैसे मेरे को किसी को अगर पेमेंट करनी है तो मैं पेमेंट उसमें मतलब टाइप करता हूँ, गूगल पे पासवर्ड डाल के ओके कर देता हूँ। वाह, तो आप कंप्यूटर भी, आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं आप जैसे? नहीं सर, मेरे पास एजुकेशन नहीं है। मैं शुरू से ही एजुकेशन में बिल्कुल शून्य रहा हूँ। मैं अपनी जी। तो मैं, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैं कोई काम करने के लिए जब सोचता हूँ ना तो मेरे मन में एक ऐसी इच्छा सी पैदा हो जाती है कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा। मतलब क्योंकि मेरा बिना सहारे का कोई काम नहीं होगा। मैं बेरोजगार हूँ, तो आप मेरे को एक ऐसा काम बताइए जिससे मेरा ज़िंदगी का लालन पालन हो सके। देखो लालन पालन, देखो आप तो संगीत सीख सकते हैं जी। तो आपके लिए तो सहारा, जैसे हमारे देश में रविंद्र जैन हुए हैं, जी। वो भी जन्म से ऐसे थे लेकिन उन्होंने रामायण में अपना संगीत दिया है जी। और अमर हो गए वो। तो जी। कहने का अर्थ ये है कि आपकी कमजोरी को आप कमजोरी ना मान करके उसे वरदान मान करके उसे आगे बढ़ाइए। तो आप संगीत पर ध्यान दीजिएगा और आप संगीत सीखिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र सर अभी 27 साल है। हाँ, तो आप संगीत सीखिएगा जी। और संगीत क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। उससे आप क्या है, पैसे कमा के अपना जीवन गुजार सकते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहेंगे आप। बस छोटा सा मेरा एक प्रश्न ये है, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ आपकी कथा में सुन के। तो जैसे कोई एकादशी ऐसी होती है जो सूर्य उदय के बाद शुरू होती है, तो हमें फिर उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं? सूर्योदय, हाँ, जी। उदया तिथि का ही व्रत करना चाहिए। 10वीं एकादशी ना हो, जी। द्वादशी युक्त एकादशी, अर्थात उदया तिथि हो, सिंपल। जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह को 7 बजे सूर्य उदय हुआ और एकादशी 8 बजे शुरू हो जाए तो हमें उसका व्रत करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो एकादशी सूर्योदय, मतलब सूर्योदय यदि 6 बजे हो रहा, 6:55 पे उस समय एकादशी है तो वो मान्य हो जाएगी। जी। नहीं तो दूसरे दिन की मान्य होगी। अच्छा, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एक प्रश्न, ये गुरु दीक्षा ली थी सुबह। हाँ। आपने कहा था जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो श्रीमन नारायण का जाप कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी माँ आपसे राधे राधे कहना चाहेगी। मेरी माँ से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, कराओ। 3 है, तो ये कौन से नंबर के हैं? सबसे छोटा, और 2 बच्चे कहाँ हैं? शादी हो गई। तो वो अच्छे हैं, सेवा करते हैं आपकी? सेवा करते हैं। बीमार हुई तो इतना पैसा लगाया कि बहुत ज्यादा पैसा लगाया, सेवा भी बहुत करी। चलो अच्छा, भगवान आपको बहुएं सुखी रखे। बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं। ले आओ माइक। राधे राधे। चलो खुश रहो। प्रणाम। जी, मैं, जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ, मैया। अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को भी लेके आई हूँ। हमारे जेठ जी भी आए हैं और हमारे हस्बैंड भी आए हैं। जी। मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी, बेटे की शादी आपने की और बहू छोड़ के चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? अपने माँ के घर। माँ के घर? तो माँ के घर तो चली जाती है, फिर आ जाती है, इसमें क्या है? वो धोखा देखे का बच्चा ले आई। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था। इसलिए देखो, पानी पियो छान के और शादी करो जान के। इसलिए शादी विवाह वहां करो जिस लड़की को आप जानते हो।
जिस लड़के को आप जानते हो, आपके दोस्त का लड़का हो, आपके फ्रेंड का लड़का हो, फ्रेंड की लड़की हो, गांव क्षेत्र की लड़की हो, शहर सोसाइटी की लड़की हो, जिसको 10 लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लड़की को हम जानते हैं बढ़िया है, जिसको 10 लोग ये कहें, एक की मोहर नहीं 10 लोगों की मोहर लगाओ, जब 10 लोग कहें कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हाँ ये लड़का अच्छा है, तब विवाह करना चाहिए। तो उस टाइम माँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है। क्या करते हो? मैं मोबाइल स्टोर है मेरा खुद का। शादी कब हुई आपकी? 2019 में। पत्नी कितने दिन रही साथ में? पत्नी सर 3 साल से ही साथ में। 3 वर्ष साथ में थी। तो 3 वर्षों में सब ठीक था? सर सब कुछ ठीक था और लड़ना झगड़ना उसका बरकरार था, बाकी समझ तो में नहीं आ बच्चा रहा था हुआ ऐसा क्यों। उसको, तो बच्चा आपका था? स्वीकार नहीं किया और लड़ झगड़ के बस चली गई मम्मी। हो सकता है आपका ही हो, उसका दोष ना हो सकता है आप लोग झूठा सर हम तो बुला सब कर रहे रहे हो गुरुजी, हम तो बुला रहे हो उनको कि करवा लो चेक या फिर जो भी है समाज में बैठ के बात कर लो 4 लोगों में, जो भी करके बड़े हैं बुजुर्ग हैं। तो अब वो नहीं आ रही है? सामने आके बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, आप अपनी जगह सही थे, आपने चेक कराया, वो चेक में फेल पाया गया है, बच्चा आपका नहीं था। यस डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया जी। आपका डीएनए उसके डीएनए से मैच नहीं हुआ, नहीं तो डीएनए हुआ? जी। चलो, तो फिर अब मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा नहीं है वो, फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार है? अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारा है तो वापस चेक करवाने को तैयार है। अच्छा, वापस फिर से चेक हो सकता है रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। तो शादी तो हो गई है, आप क्या चाहते हैं, उसके साथ आगे का जीवन बिताना चाहेंगे या नहीं? नहीं आप नहीं बिताना चाहेंगे, और वो चाहती है आपके साथ जीवन बिताना? चाहती होती तो बात करने तो जरूर आती, हाँ। बात भी करने नहीं आई। तो ना वो चाहती ना आप चाहते? ना उनके परिवार का कोई बात करने आया ना वो कोई बात करने आई। अच्छा, तो फिर अब क्या आपने रास्ता निकाला? चल रहा जीवन के ये निर्णय बहुत सोच समझ के, देखो हर माँ बाप के लिए हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और हर नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए बोल रहे हैं, विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ के, तुम्हारे बाप दादे बहुत समझदार थे जो पूरी कुंडलियां मिलाते थे, एक मौका उसे दो, साथ में रिश्ते निभाओ, गलतियां मत, बड़ी है, आप बड़ा दिल रखते हैं तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं। आज की इस प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, तो महाराज जी हाँ कर देते हैं। इस पे वो महिला इतने में बोली कि महाराज जी हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं, लेकिन पति पत्नी की लड़ाई आज तक नहीं रुकी। इतना ही नहीं महाराज जी, हमारी शादी वाले दिन भी लड़ाई हो गई थी, और वो भी रसगुल्ले के लिए। सुनकर दरबार में बैठे लोग हंसी से लोटपोट हो गए। महाराज जी मैंने बहुत ही सरल स्वभाव से उत्तर दिया, देखो जीवन में रसगुल्ला मीठा है, पर यदि वह विवाद का कारण बन जाए तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध मिठास का प्रतीक है, उसे कभी लड़ाई झगड़े कड़वा मत होने दो। जीवन की मिठास रसगुल्ले में नहीं बल्कि आपसी प्रेम और समझदारी में है। 22 साल की लड़ाई अगर 22 मिनट की हंसी में बदल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। यह घटना सबके लिए हंसी और सीख दोनों का कारण बन गई। अगर यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए।